आज जो हम पाठ पढ़ेंगे वो कक्षा 12वीं की जो पाठ्य पुस्तक है उसके गद्य खंड का पहला पाठ है भक्ति, जिसे महादेव वर्मा ने लिखा है। और ये पाठ उनके द्वारा रचित स्मृति की रेखाएं जो संकलन है उससे संकलित है। और इस पाठ में महादेव वर्मा जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत से लेकर वर्तमान तक के समय का वर्णन किया है। और इसमें उन्होंने अतीत और वर्तमान को लेकर उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही मोहक खाका खींचने का उन्होंने प्रयास किया है। इस पाठ में उन्होंने भक्तिन के जीवन की संघर्षपूर्ण कहानी का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि एक पितृसत्तात्मक समाज में एक स्त्री को अपने अधिकारों के लिए किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है और कितना उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये पाठ केवल एक भक्तिन के जीवन कथा के रूप में न देखा जाए, बल्कि इस पाठ को नारी अस्मिता की पहचान के रूप में पढ़ा जाए तो इस पाठ का जो व्यापक उद्देश्य है वो पूर्ण हो पाएगा। अब पाठ पर आते हैं। पाठ ये जो विधा है इसे हम संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहते हैं। संस्मरणात्मक रेखा चित्र विधा में ये लिखा गया है। इस पाठ में जो महादेव वर्मा जी ने भक्तिन का वर्णन किया है, भक्तिन के पूरे जीवन को हम 4 परिच्छेदों में बांट सकते हैं और इन 4 परिच्छेदों के आधार पर ही हमें इस पाठ को समझना होगा और तब जाकर के हम शायद अच्छी तरह से इस पाठ को भी समझ पाएंगे और पाठ के उद्देश्य को भी समझ पाएंगे। तो मैं 4 जो परिच्छेद हैं उनमें से एक वीडियो में एक परिच्छेद को ले रहा हूं। मैं अभी पहला परिच्छेद ले रहा हूं। 4 परिच्छेद कौन कौन से हैं उन्हें मैं एक बार जरूर बताना चाहूँगा। भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद उनके जन्म से लेकर के उनके पिता की मृत्यु तक का है। ये जो परिच्छेद है, ये जो हिस्सा है, ये उनके जीवन का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा उनके विवाह से उनके पति की मृत्यु तक का है और तीसरा हिस्सा उनके पति की मृत्यु के बाद से लेकर के उनके दामाद की मृत्यु तक का है। और चौथा और अंतिम पड़ाव वो है जिसमें भक्तिन अपने घर परिवार को छोड़कर शहर चली आती हैं और महादेव वर्मा के पास एक सेविका के रूप में काम करना शुरू करती हैं और वहाँ से लेकर के उनके अंतिम समय तक का जो हिस्सा है उससे उनके जीवन का अंतिम पड़ाव या अंतिम परिच्छेद कहा गया है। तो हम महादेव वर्मा के जीवन का जो पहला परिच्छेद है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। एक कहानी की तरह हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। भक्तिन का जन्म इतिहास प्रसिद्ध झूसी गांव के एक गोपालक के घर में हुआ था। भक्तिन के जन्म लेते ही उनकी माता का देहांत हो गया। कुछ समय बाद उनकी माँ का देहांत हो गया तो पिता ने दूसरी शादी कर ली। उस समय आप कह सकते हैं कि बाल विवाह की प्रथा थी और सौतेली माँ किसी दूसरे की बेटी को पालना पोसना नहीं चाहती थी, वो उसके लिए बोझ जैसा थी। तो इसलिए उसने भी चाहा कि जितनी जल्दी हो सके भक्तिन को अपने घर से विदा कर दे। अतः भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की आयु में हंडिया गांव के गोपालक के तीसरे सबसे छोटे पुत्र के साथ कर दिया गया और इस तरह से भक्तिन एक परिवार की तीसरी सबसे छोटी बहू बन करके घर पहुंच गई। इधर विमाता जो है वो अपने भक्तिन के जो सौतेली माँ है भक्तिन के पिता के साथ अपना जीवन चला रही थी। भक्तिन के पिता काफ़ी बीमार रहने लगे थे
लेकिन इसकी सूचना पिता के जीवित रहते हुए कभी भी विमाता ने भक्तिन तक नहीं पहुंचाई। धीरे धीरे पिता की बीमारी बढ़ती गई और एक दिन ऐसा आया कि पिता का देहांत हो गया। लेकिन सौतेली माँ ने अपनी संपत्ति की रक्षा करने के उपाय के रूप में ना तो पिता के जीवित रहते हुए उनका संदेश, उनकी बीमारी का संदेश भक्तिन तक पहुंचाया, और ना ही पिता की मृत्यु पर ही ये संदेश उन्होंने भक्तिन तक पहुंचाया। जब पिता का सारा क्रियाकर्म हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, तब ये बात, ये संदेश भक्तिन की माँ ने भक्तिन के ससुराल में पहुंचाया। भक्तिन की सास ने रोने धोने से अपशगुन होता है ऐसा सोच करके ये खबर भक्तिन को नहीं दी कि उसके पिता का देहांत हो गया, बल्कि भक्तिन से ये कहा कि तुम बहुत दिनों से अपने पीहर नहीं गई हो, अपने मायके नहीं गई हो, जाओ 1-2 दिन के लिए अपने मायके घूम आओ। भक्तिन को जैसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वो जल्दी से तैयार हुई, और क्योंकि बड़े दिन बाद वो अपने पिता से मिलने जा रही थी, अपने गांव जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था जब वो पैदल अपने गांव के लिए चल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको पंख निकल आए हों, और वो बड़ी तेजी से, बड़ी जल्दी जल्दी अपने गांव की ओर जाने लगी। लेकिन जैसे जैसे गांव नज़दीक आता गया, परिचित लोग उसे मिलते गए, वैसे वैसे लोगों की जो उक्तियाँ थीं, लोगों की जो सहानुभूतियाँ थीं, लोगों की जो संवेदनाएं थीं, वो भक्तिन को इस संदेह में डालने लगी कि कुछ शायद उसके घर में अच्छा नहीं हुआ है। और जैसे वो घर तक पहुंची तो उसे इस बात का पता चल चुका था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, उनका देहांत हो चुका है, और अंतिम समय में भी उसे अपने पिता को देखने को नहीं मिलेगा। और जब भक्तिन अपने घर पहुंची तो विमाता ने भी उसकी कोई आओ भगत नहीं की, कोई सत्कार नहीं किया, बल्कि उसे उसकी जो है उसका अपमान ही किया। इससे उसे बड़ा कष्ट हुआ। भक्तिन वहाँ रुकी नहीं, बल्कि उल्टे पैर वापस अपने ससुराल चली आई, और यहाँ आकर के उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी सास को खरी खोटी सुना करके अपना गुस्सा उतारा, और अपने पति पर अपने गहने फेंक फेंक करके अपने दुख और पीड़ा को, अपनी यातना को व्यक्त किया। गहने क्यों फेंके? क्योंकि अगर उसे पता होता कि उसके पिता का देहांत हो चुका है तो शायद वो इतना सच संभर के ना गई होती, वो उस तरह से गई होती जिस तरह से एक पिता की मृत्यु पर लड़की आती है, इस तरह से वो सज धज करके वहाँ गई। तो लोगों ने उसके बारे में क्या सोचा होगा, ये सोच करके भी भक्तिन को बड़ा दुख और बड़ा कष्ट हो रहा था। ये जो पूरी कहानी है, ये जो जिस्ट है, ये जो समरी है, ये जो सारांश है, ये भक्तिन के जीवन के प्रथम परिच्छेद की कहानी है। आप इसे